क्या बोला था मैंने कल, क्या बोला था मैंने कि जेईई मेंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो और दोनों स्लॉट के पेपर कंक्लूड होने के बाद मैंने बोला था कि जो आज का पेपर होगा 23 जैन स्लॉट 1 का पेपर होगा वो इससे थोड़ा सा बेटर आएगा या इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। पेपर सडनली अपना वो नेचर चेंज नहीं करेगा, पेपर सडनली टफ नहीं हो जाएगा। और वही हुआ, पेपर ये भी 23 जैन स्लॉट 1 का पेपर भी इजी टू मॉडरेट जाता हुआ दिख रहा है। पिछले साल के ट्रेंड को फॉलो हो रहा है। पिछले साल का ट्रेंड जो था, पिछले साल 27 जैन 2024 का पेपर इजी, दोनों स्लॉट का पेपर फिर इजी, उसके अगले दिन का पेपर थोड़ा उससे बेटर। तो ऐसा ही हुआ है, ये भी पेपर इजी टू मॉडरेट जाता हुआ दिख रहा है। बट कल वाले पेपर से थोड़ा सा बेटर ये पेपर आया था। पेपर के इनिशियल रिएक्शन आ चुके हैं, बच्चे के इनिशियल रिएक्शंस, कोटा के बच्चों के इनिशियल रिएक्शंस के बाद ये पेपर इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल में जाता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का जाता हुआ ये भी दिख रहा है। ठीक है, अगर बात करें केमिस्ट्री की, ध्यान से सुना था, केमिस्ट्री बिल्कुल इजी आई थी, फिजिक्स भी इजी थी, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट इजी लेवल की फिजिक्स भी थी। और मैथमेटिक्स, लेंदी मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिव वाला पार्ट ज्यादा था, कैलकुलेशंस में बच्चों को टाइम लग रहे थे, कैलकुलेटिव वाला पार्ट ज्यादा था, मैथ थोड़ा सा लेंदी था, टफर था। एवरेज अटेम्प्ट मैथमेटिक्स में कम रहे हैं। केमिस्ट्री इजी, फिजिक्स इजी, केमिस्ट्री तो बहुत जल्दी बच्चों से हो गया है। केमिस्ट्री में हाई वेटेड चैप्टर सॉल्यूशन तुमको देखने को मिल गया था। और मैंने तुमसे कल भी बोला था कोऑर्डिनेशन अच्छे से करके जाना, कोऑर्डिनेशन से फिर इस बार सवाल थे, सॉल्यूशन से क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सवाल थे, पी ब्लॉक से सवाल, पी ब्लॉक से क्वेश्चन थे, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन थे। इन सब चैप्टर को नहीं छोड़ना है, डी एंड ए ब्लॉक को नहीं छोड़ना है, डी एंड ए ब्लॉक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन तो करके जाना है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, इन सब चैप्टर्स को छोड़ना नहीं। पी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आए थे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज्यादा रह रहा है, फिजिकल का वेटेज थोड़ा इस वाले स्लॉट में, इनऑर्गेनिक का वेटेज भी अच्छा खासा था, और मतलब तीनों बैलेंस था इस वाले स्लॉट में। अगर बात करें फिजिक्स में तो फिर वही मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी से क्वेश्चन थे, काइनेमेटिक्स वगैरह से भी क्वेश्चन थे। फिजिक्स में स्पेशली वो ऑप्टिक्स पे फोकस कर रहे हैं इस वाले सेशन में। तुमको फिजिक्स में तुमको मॉडर्न फिजिक्स से लेकर फिर केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से, वहां से भी क्वेश्चन थे, और फिजिक्स बच्चों को बहुत इजी लगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में बात करूं तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस से क्वेश्चन थे, इंडिफिनिट से, डिफिनिट से, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से, वेक्टर 3D से 2 क्वेश्चन थे, और तुमको सेट एंड रिलेशन से भी क्वेश्चन थे, फंक्शन के क्वेश्चन थे, आईटीएफ के क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चंस तुमको होने चाहिए, कुछ कुछ छोटे छोटे चैप्टर, रिलेशन से भी क्वेश्चन थे, फंक्शन का क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा था, इंडिफिनिट डेफिनिट का क्वेश्चन भी लंबा था और कैलकुलेटिव था। ठीक है, वेक्टर 3D, कोनिक वाला पार्ट, इलिप्स, हाइपर, मतलब देखो ये चीज वेक्टर 3D और कोनिक ये नहीं छोड़ना है। सर्कल से भी क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में, सर्कल से भी क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में, सर्कल से भी क्वेश्चन आया था। तो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये तीनों नहीं छोड़ना है। रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन थे फिजिक्स में, आउट ऑफ सिलेबस डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ रहे, रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं कि आए थे। अगर मैं बात करूं ओवरऑल पेपर की तो पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, कल वाले ट्रेंड को ही फॉलो किया है, ये भी पेपर इजी रहा है, और जिसका डर था वही हुआ। इजी पेपर आता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। 99 परसेंटाइल, सबसे इंपॉर्टेंट 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स बनेगा, तो ये 210 मार्क्स के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, इजीली बन जाएगा, ये बात याद रखना। 99 परसेंटाइल 210 मार्क्स, 98 परसेंटाइल 200 मार्क्स, और 97 परसेंटाइल लगभग तुमको पकड़ लो 185 मार्क्स के आसपास बनेगा। 95 परसेंटाइल तुमको लगभग 160 मार्क्स के आसपास बनता हुआ तुमको दिख जाएगा, 60 प्लस पे ही जाएगा। और 90 परसेंटाइल तुमको पकड़ लो 120 प्लस मार्क्स पे बनता हुआ दिखेगा इस शिफ्ट में। जो इस शिफ्ट का पर्टिकुलर, इस शिफ्ट का जो कट ऑफ जाएगा, जो कट ऑफ जाने वाला है वो प्रोबेबली 94 परसेंटाइल के आसपास रहेगा, 94 से ऊपर रहेगा इस पर्टिकुलर शिफ्ट की। अगर सेफ स्कोर की बात करें इस पर्टिकुलर शिफ्ट में तो 160 प्लस मार्क्स सेफ है अगर तुम जनरल कैटेगरी में हो, मतलब 160 के नीचे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 160 से ऊपर है तो तुम ठीक ठाक कंडीशन में हो, आगे चलकर अप्रैल वाले अटेम्प्ट में और बेटर कर सकते हो। इस शिफ्ट के हिसाब से 160 मार्क्स सेफ है। ठीक है, ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो कल वाला ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। और मैं तुमको ये भी बोल दूं, जो जितने लोग स्लॉट 2 वाले हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, स्लॉट 2 में भी पेपर
इससे थोड़ा सा ये जो पेपर है सेम ट्रेंड को फॉलो करेगा। स्लॉट 2 का पेपर इससे थोड़ा बेटर आएगा, मॉडरेट लेवल के पेपर, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। तुम ये बात लिख लो, अभी से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पेपर एक पर्टिकुलर 3 दिन का है ना, ये 3 दिन 23rd, 24, 22, ये 3 दिन सेम नेचर को पेपर फॉलो करता है। फिर 28 और 29 को कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज है। पिछले साल की भांति ये ट्रेंड इस साल फॉलो हो रहा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रखें। जितने भी जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जेई के स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। टिल फर्दर एडमिशन तक हम आपके साथ हैं। और अच्छे से कुछ नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। फिजिक्स में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब इजीली हो जा रहे हैं। एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करूं, हाँ एवरेज अटेम्प्ट इस वाले स्लॉट में केमिस्ट्री में बच्चों ने 18 से 20 एवरेज अटेम्प्ट किया, फिजिक्स में 18 और मैथमेटिक्स में 12 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। पेपर ओवरऑल इजी आ रहा है, आराम से जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। अच्छा, घबराना नहीं है कि 240 250 पे 99 परसेंटाइल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 200 210 मार्क्स के आसपास, ये मैं थोड़ा ऊपर ही लेकर चला, 200 210 मार्क्स के आसपास 99 परसेंटाइल बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी रह रहा है, ऐसा नहीं कि पेपर ओवरऑल ही मतलब एकदम लुल्लू आ जा रहा है, नहीं। थोड़े से क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ट्रिकी भी रह रहा है, मतलब सिली मिस्टेक उसमें हो जाएंगे, कंसेप्चुअल रह रहा है। तो ये 200 से लेकर 210 के बीच में बन सकता है 99 परसेंटाइल, ठीक है। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो। चैनल पे सब्सक्राइब, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। स्लॉट 2 का एनालिसिस आएगा, फिर कल का भी आने वाला है, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच।